अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, और ख़ासकर मेरा पैगाम आज आर्मी चीफ साहब के लिए है। आर्मी चीफ साहब, आज आपसे बात करना चाहता हूँ। आज मैं अपनी बेटी की बात करना चाहता हूँ। आज मैं उस बेटी की बात करना चाहता हूँ जिसे देखने के बाद अंदर ये तसव्वुर हुआ कि मेरी बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी होती। आज मैं उस बेटी की बात करना चाहता हूं जिसे रसूल अल्लाह को बड़ा प्यार था। रसूल अल्लाह ने बेटियों से बहुत प्यार किया है, और रसूल अल्लाह को बड़ा अफसोस हुआ है कि जब उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, कुरैश के कबीले के लोग उन्हें दफना दिया करते थे। आर्मी चीफ साहब, आज मैं उन बेटियों की बात करना चाहता हूं जिन्हें दरिंदे नोच नोच के खा रहे। आर्मी चीफ साहब, वो दहशतगर्द तो आसानी से मार देते ना, गोलियां आसानी से गोलियां मारकर मार देते ना, लेकिन आर्मी चीफ साहब, जब उस बच्ची को नोचा गया होगा, जब उसने पुकारा होगा अपने माँ बाप को, जब उस मासूम सी बच्ची की सांसों को खींचा जा रहा होगा, उसके जिस्म को नोचा जा रहा होगा, उसके कपड़े फाड़े जा रहे होंगे, आर्मी चीफ साहब, वो दर्द, वो तकलीफ कैसी होगी? क्योंकि आर्मी चीफ साहब, वो दर्द, वो मेरी बेटी का दर्द है, वो मेरी अपनी बच्ची का दर्द है। क्योंकि आर्मी चीफ साहब, ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता ना। ए अल्लाह, मैं तुझसे पूछता हूँ मेरे मालिक, ए रब्बे जुल जलाल, यहाँ के हुक्मरान सो गए, ए रब्बे जुल जलाल, तमाशा देख रहे हैं सब, हाथ उठाकर कहते हैं मुसम्मत करते। किस बात की मुसम्मत करते हो? किस बात की मुसम्मत करते हो? एक बच्ची, एक मासूम बच्ची, एक फूल के साथ जो रवैया किया गया, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे ये कहा नहीं जा रहा कि एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा रवैया। आर्मी चीफ साहब, मैं किसको आवाज दूं? मैं किसको आवाज दूं? मुझे तो सिर्फ एक आप ही नजर आते हो। मैं क्या करूं? मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, मैं कमजोर हूं, और मुझे चारों तरफ आप ही नजर आते हो। मैं चाहे नजर उठा के देखता हूं, मुझे एक आप ही नजर आते हो कि जहां से मैं इंसाफ हासिल करने का इरादा रखता हूं, जहां से मुझे यह हौसला मिलता है कि मेरी आवाज कोई सुन सकता है, तो सिर्फ एक कान वाले आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, इस मुल्क की कमान आपके हाथ में दी है अल्लाह ने। आर्मी चीफ साहब, मेरे मुल्क में मासूम बच्चों का रेप किया जा रहा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां पर उसके नबी ने, उस नबी ने जिसने बेटियों से प्यार किया हो, उन बच्चों को नोच नोच के खा रहे हो। ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं करता ना, ऐसे तो कोई भेड़िया भी नहीं करता ना। शायद उसे भी तरस आ जाए, शायद उसे भी रहम आ जाए, लेकिन एक फूल मासूम बच्ची को, ऐसे उसकी फूल की पत्तियों को उखेड़ा गया जैसे शायद कोई इंसान फूल को भी नहीं तोड़ता। आर्मी चीफ साहब, वो इंसान था वो। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये 6 घंटे 8 घंटों में से क्यों नहीं तलाश किया गया कि मेरे मुल्क की फौज, मेरे मुल्क की आर्मी इतनी कमजोर है कि वो खबीस इंसान छुप गया जाकर, और मेरी आर्मी ढूंढ नहीं पाई। आर्मी चीफ साहब, हमारे टैक्स के पैसों से ये पुलिस चलती है। आर्मी चीफ साहब, अगर ये हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या कर रहे? मुसम्मत तो मैं भी कर सकता हूँ, हाँ, सरेंडर तो मैं भी कर सकता हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सी हुकूमत चला रहे हैं, और इस हुकूमत चलाने का फायदा क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या नाम दूं? मैं कहूं ये यजीद की हुकूमत है, जहां पर हर बार से लब के साथ जुल्म हुआ है। क्या मुझे कहना पड़ेगा कि ये यजीद की हुकूमत है? तो याद रखो, तुम्हें रसूल अल्लाह की सिफारिश नहीं मिलेगी अगर तुमने इसे लब का साथ नहीं दिया। आर्मी चीफ साहब, क्या हो रहा है इस मुल्क में? इंडिया रेपिस्ट मुल्क है, क्या मेरा मुल्क रेपिस्ट मुल्क बनने जा रहा है? गलत तो कहीं ना कहीं हम सब हैं, बुराई हम सब में, मैं भी बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं वैसे दरिंदा नहीं हूँ, मैं नोच के खाने वाला भेड़िया नहीं हूँ। आज सब लोग निकल चले, आज सब लोग बोल चले, 3 दिन बाद भूल जाओगे, 3 दिन बाद अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाओगे। आर्मी चीफ साहब, कब तक चलेगा ये सब कुछ? कब तक चलेगा?
मैं पूछना चाहता हूं अपनी आवाम से, यार कब तक चुनेंगे इन जालिमों को? दो इनको 18 में वोट और अपनी बेटियों को लुटवाओ, मरवाओ अपनी बच्चियों को, और जिंदा दफनाने का वक्त आने वाला है। फिर क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं? अपनी सल्तनत को बचा रहे हैं। ये अपने वोटों के लिए तुम्हारे रोडों पर फिर निकलेंगे, और अपनी बेटियों को तुम एक वक्त आएगा तुम खुद कहोगे चला दो इनको रोडों पे दफना दो, तुम कुरैश का वक्त फिर ले आओगे, क्योंकि तुम इन जालिमों को खुद मुसल्लत कर रहे हो। खुद पर। खुदारा अब तो होश के नाखून ले लो यार, अब तो समझो। और मैं उन माँ बाप से बात करना चाहता हूँ यार, जो दीन हमें 9 साल की बेटी के साथ भाई को सोने के लिए मना करता है, मैंने कैसे छोड़ दे किसी और के सहारे। खुदारा अपनी हिफाजत खुद करो, इन मासूम बच्चों की हिफाजत खुद करो। जब दीन अपने सगे भाई के साथ रहने पे पाबंदी लगाता है तो दूसरे पे कैसे यकीन कर सकते हैं? आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह क्या सोच दोगे? आर्मी चीफ साहब, उस मासूम बच्ची का चेहरा मेरे आगे आता तो मैं सोचता हूँ रसूलुल्लाह क्या सोच दोगे? मेरी उम्मत की मासूम झलक के साथ ये सब कुछ हुआ। आर्मी चीफ साहब, सोना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज इख्तियार है, कुछ कर जाए, परसों का नाम कर जाए, कुछ दिखाए, कुछ करके बताए इनको। ये खुद कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इख्तियार की हवस में कौन बैठे? ये वो यजीद बन चुके हैं कि जब मौला इमाम हुसैन सामने खड़े थे तो अज़ान वहां भी दी जा रही थी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यजीद की सल्तनत पे भी दी जा रही थी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन पहचानने से कासिर था कि सामने कौन है? सामने वो है जिसके लिए नबी ने फरमाया था ये मेरा हुसैन है। ये भी सल्तनत की जंग में खो बैठे, और यहाँ पर इसी तरीके से ज़िल्म का तमाशा बनाए, उसे कचरे में फेंक दिया नोच कर, और 8 घंटे में कुछ नहीं हो सका। आज की रात भी गुजर जाएगी ना इसी तरह। मैं आज के तो ए अल्लाह, अगर आज तू मुझे इख्तियार देता, मैं सबको लाइन में खड़ा करता कि परवरदिगार मुझे तेरी बारगाह में पेश होना है, मुझसे तू हिसाब लेगा, मुझसे तू हिसाब तलब करेगा। अगर आज रात के अंदर उस जालिम, उस फासिक को, उस बेशी दरिंदे को पकड़ा ना गया, सब नौकरियों से चले जाओ, नहीं मिलेगी उनको तनख्वाह, क्योंकि आज इस मुल्क की बेटी को लोचा गया है, रसूलुल्लाह की फूल सी उम्मत को लोचा गया है। पर उसे बेचरार भी जीता क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे पास यही ताकत है, मैं कमजोर हूं, मेरे पास यही ताकत है, मैं आपको आवाज दे सकता हूं बस। बहन भाइयों, मेरा साथ दोगे? कल तुम्हारी बेटी इस जगह ला के खड़ी हो जाए, फैलाओ इस आवाज को, आर्मी चीफ तक पहुंचाओ, उन्हें बताओ वी वांट टू जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए उस बच्ची का, हमें उस फूल सी बच्ची का इंसाफ चाहिए। वरना देखो उस तस्वीर को, उस बच्ची की आंखों में ख्वाब देखो, वो भी कल पढ़े लिख कर कॉलेज जाती, स्कूल जाती, वो भी यूनिवर्सिटी जाती, वो भी कुछ बनती। क्या किया उसके साथ? एक इतनी सी मासूम बच्ची का रेप करके कचरे में फेंक दिया उसको। क्या अब ये वक्त देखना बाकी है हमारा? क्या ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा है हम लोग? तो फिर उससे बड़े जानवर हम हैं, क्योंकि हम इस जुल्म को देख रहे हैं, और इस जुल्म को देखने के बाद अगर आवाज नहीं उठाते तो अपने ईमान को झांकें। क्या आज भी हमारे अंदर कोई इंसान मौजूद है? आर्मी चीफ साहब, आज तो आपको ये छड़ी उठानी पड़ेगी इन जालिमों के खिलाफ। आर्मी चीफ साहब, अगर उनको गोलियां मारी गई ना, वो मर गए, वो शहीद हो गए, लेकिन इस बच्ची की आंखें बंद करके महसूस करें किस तरीके से वो चीख रही होगी ना, किस तरीके से अपने पापा और अपनी माँ को याद कर रही होगी, मुझे बचाओ। उसके वालिद वहां पर उमरा अदा करने गए, अल्लाह की बारगाह में खड़े थे, और इस बच्ची की यह इज्जत लुट रही थी। आर्मी चीफ साहब, आंखें बंद कर महसूस तो करे उसकी उन चीखों को। क्या वो दर्द महसूस नहीं होगा? मेरे पास पावर नहीं है, आपके पास पावर है। अगर आज खुदा की रजा के लिए, आज रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए आपने इस मुल्क का पहिया जान भी कर दिया, तो बरोज़े मेशर सुरखरू होगे, बरोज़े मेशर अल्लाह की बारगाह में कह सकोगे, मालिक तूने ये मुझे छड़ी दी तेरे इस मुल्क को चलाने के लिए। मैंने इस रिवायत को याद किया कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि अगर दजला के उस किनारे पे गधा भी ठोकर खा के गिर गया ना, तो बरोज़े मेशर अल्लाह मुझसे हिसाब मांगेगा, और मैं उसको क्या जवाब दे पाऊंगा कि उमर तूने सड़क क्यों नहीं बनाई? आर्मी चीफ
आर्मी चीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है, आप सच्चे आशिक रसूल हो। मैं ये बात बड़े दिल से कहता हूँ, आप सच्चे आशिक रसूल हो। लेकिन आर्मी चीफ साहब, आज मैं आपको आवाज दे रहा हूँ सरकार को उम्मती बनकर, ये बंदा, इसको इतनी बड़ा लाख सजा दी जाए, मौत कम है, मरने से ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। लेकिन इसने सरकार की उम्मत में एक ऐसी फूल को इस तरीके से तोड़ा है, मेरे सरकार की उम्मत को, कि इसने पूरी कौम को तोड़ के फेंक दिया है। मैं कैसे वक्त में आके खड़ा हुआ हूं जहां 7 साल की बच्ची को तशद्दुद कर उसका रेप किया जाता है, जिसका माथा चूमने की उम्र थी, जिसे पलकों में पिटाने की उम्र थी, जिसकी उंगली पकड़कर स्कूल ले जाने की उम्र थी। आर्मी चीफ साहब, मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसके साथ जो हुआ, आंखें बंद कर महसूस करो। क्या पता वो आपको आवाज दे रही हो, क्या पता वो आपको बुला रही हो, मुझे बचाओ। आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता है, मेरे मुल्क की एजेंसी नंबर 1 एजेंसी, मेरे मुल्क की फोर्स नंबर 1 फोर्स, ये बच्चा ढूंढ के निकालो, इसे बीच रोड पर आवाम के सामने खड़ा करो और पूछो इसको क्या सजा दी जाए, इसे क्या सजा दी जाए। तुम तजवीज करो, उसके वालिदैन तजवीज करे। मुझे माफ कर देना, मैं नहीं बोलना चाहता था कि शायद मेरी वजह से आपको ईजा ना पहुंचे, लेकिन इतने लोगों ने मुझे आवाज दी कि मुझे लगा कि रब मुझसे आखिरत में ये ना पूछे, मेरे बंदे तू क्यों नहीं बोला, तू क्यों नहीं बोला। मेरे को मालिक तू कब आया, मालिक का मैं खुद कब चल कर आया। मैंने तो अपने बंदों के हाथ में सीट बजाए हमेशा, मेरे बंदों ने तुझे नहीं बोला कि आज तू बोल, तेरी जरूरत है। मुझे डर था कि कहीं मैं उनके वालिदैन को ईजा ना पहुंचा दूं, मुझे माफ कर देना। और आर्मी चीफ साहब, हमेशा की तरह पूरी उम्मीद हूं अपनी आर्मी पर, अपनी फौज पर। ढूंढ के निकालोगे, इस कुत्ते को ढूंढ के निकालोगे और बड़े चौराहे पर इसको सजा मिलेगी, ये मेरा यकीन है, मेरा अल्लाह पर पूरा यकीन है। और उसके बाद इस फोर्स पर यकीन है, क्योंकि इस फोर्स के लिए मेरे नबी ने 3 बशारतें दी हैं जन्नत की। मेरे पैगाम को अगर दर्द रखते हो तो फैलाओ। अगर उस मासूम का चेहरा आंखों में आता है, उसे अपनी बेटी समझते हो, उसे अपनी बहन समझते हो, उसे अपनी बच्ची समझते हो, जिसे उंगली पकड़ के तुम रोज लेकर जाते हो, तो वो भी हमारी बेटी है। इस पैगाम को फैलाकर आर्मी चीफ साहब तक पहुंचाओ और बताओ, उम्मत रो रही है, आज आपके साथ की भीड़ जरूरत है। अगर अल्लाह ने आप पर यह वक्त डाला है तो आपको सलाहियत भी दी इस वजन को उठाने की। अगर ये वजन आप पे डाला है तो सलाहियत जरूर दी आपको उठाने की, और मुझे यकीन है आप जरूर करोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।